क्या आप कश्मीर में किसी को इस गलतफहमी में रहना चाहिए कि 370 और 35 से वापस आ जाएगा, और कम से कम इस इलेक्शन के बाद? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हैरान हूं, जिस चुनाव को लड़कर ये लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं, वो चुनाव 370 के हटने की देन है। वो 5 अगस्त को लिए गए फैसलों का नतीजा है कि ये डीडीसी के चुनाव हुए हैं। इस चुनाव को लड़ने के बाद कहते हैं, उसमें भाग लेने के बाद कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। मतलब इससे बड़ी आयरनी, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि आप जिस चुनाव को लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस चुनाव के न होने के खिलाफ हैं। तो मतलब ये कोई तरीका है? आप इसी को रद्द करवाना चाहते हैं, जिसको कि आप लड़ करके आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। यही इरफान हफीज लोन है जो इस हैसियत को पाए हैं, आज नुमाइंदगी पाए हैं, वो 370 के रद्द होने के फैसले का नतीजा है। दूसरी बात, इनको गैंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये जराइम पेशा तंजीमें हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आज एनआईए ने कुर्की दायर कर दी है, उनको जब्त कर लिया है। इन लोगों ने हुर्रियत के साथ आंख मिचौनी की है। इन्हीं के सरबराह हैं जस्टिस मसूदी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला। हजरत बल से इन्होंने कहा था कि पत्थरबाज जो हैं वतन के लिए पत्थरबाजी करते हैं और हम हुर्रियत के दुश्मन नहीं हैं, हमें साथ मिलकर काम करना है। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वो फारूक अब्दुल्ला हैं, ये वो महबूबा हैं जिन्होंने ठीक चुनावों के बीचों बीच कहा था इतने सारे वोटर आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वोटरों से फर्क नहीं पड़ता, चुनावों से फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान से बात कीजिए। ये महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शंस के बीच में कहा था, लोगों के वोट देने या न देने से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हमारे लोकतंत्र के अंदर घुसपैठ करके व्यवस्था को भीतर से ध्वस्त करते हैं। ये चुनाव जिलों की विकास के लिए करवाए गए हैं, लेकिन इनमें भाग लेने वाले लोग चीन को बुलाते हैं, पाकिस्तान को बुलाते हैं, हुर्रियत के साथ आंख मिचौनी करते हैं, बुरहान वानी के घर मुआवजे भेजते हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में घुसपैठ करके उसको भीतर से खराब करते हैं। इसलिए इनको चुनावों से बाहर रखना पड़ेगा। ये गैंग है, ये वाकई गैंग है, ये जिहादी गैंग है जो हमारे आईन की कसम उठाकर उसी को खराब करने, उसको नष्ट करने पे तुला हुआ है। आईन को आपने पामाल किया। हसनैन साहब, अगर 370 नहीं हटता तो क्या ये चुनाव होते? और अगर 370 वापस लाने के लिए लड़ रहे थे तो आपको तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं था। दीपक जी, तो आपको ये चुनाव लड़ना ही नहीं था, क्यों लड़े आप? सुशील पंडित जी की इस बात का जवाब दे दीजिए। दीपक जी, कश्मीर में 1968 में पंचायत इलेक्शन हुआ है। आप कहाँ हमारा अपना एक आईन था। 1965 में 68 में पहला चुनाव हुआ पंचायत का, उसके बाद क्यों नहीं हुआ सर? राज यहाँ पर बिल्कुल इन प्लेस था दीपक जी। सर उसके बाद क्यों नहीं हुआ ये भी बता दीजिए। देखिए, आप इतिहास जाइए ना। ये पंचायती राज एक्ट के अंदर चुनाव हुआ है जो इन्होंने कश्मीर में लड़ने नहीं दिया। पंचायती राज आपने 1967 में करा लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं पंचायती राज राजीव गांधी के टाइम पर आया था 84 के बाद। 1968 में हुआ, तब क्यों नहीं होता था? तब भारत के कानून क्यों नहीं लागू होते थे? वहां पे बताइए ना। आपने एससी एसटी को, आपने दलितों को क्यों वंचित रखा था? आप एंकर हैं या आप कोई पक्ष ले रहे हैं किसी साइड? नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे सवाल उठा रहा हूं, मुझे बताइए ना। 1968 में यहाँ पंचायत इलेक्शन पहले हुआ सर। मैं ये कह रहा हूं ना, पर पंचायती राज कानून लागू होने के बाद इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, उसी की कल्पना थी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो, और उसी के तहत पंचायत राज एक्ट था, उसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे।